शुक्र है कि जापान ने हथियारों को अपना व्यापार नहीं बनाया, वरना आज के दुनिया में जापान के हथियारों का ही बोलबाला होता। लेकिन इसके बावजूद चीन के खतरे को देखते हुए जापान ने जो कारनामा कर दिखाया है उसे देख पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि जापान का कारनामा चीन के पूरे नौसेना को ही समुद्र में डुबा सकता है। जैसे इजराइल ने 1967 में पूरे इजिप्ट के वायुसेना को ही तबाह कर दिया था, वैसे ही जापान चीन के नौसेना को भी तबाह करने की तैयारी कर रहा है। और जापान की इस तैयारियों की रफ्तार को देख चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल जापान ने 2019 में चीन के युद्धपोतों को तबाह करने के लिए हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को बनाने का ऐलान किया था, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कि जापान ने 80% काम पूरा कर लिया है। और उससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जापान की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल डबल स्क्रैम जेट इंजन की ताकत से लैस है। स्क्रैम जेट इंजन दुनिया की सबसे तेज और सबसे ताकतवर इंजन मानी जाती है, और इस इंजन की वजह से जापान की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल इतनी तेज होगी कि जब तक चीन अपनी आंखें खोलेगा तब तक चीन के युद्धपोत तबाह हो चुके होंगे। और अगर जापान की यह मिसाइल तैयार हो जाती है तो यकीनन चीन की नौसेना के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो जापान से बच पाएगी। अगर साधारण भाषा में कहे तो जिस तरह से रूस का सबसे अत्याधुनिक S-500 के आगे कोई मिसाइल नहीं बच सकती, वैसे ही जापान की स्क्रैम जेट इंजन से लैस हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के आगे चीनी नौसेना का कोई भी हथियार नहीं टिक पाएगा। ऐसे में देखा जाए तो जिस टेक्नोलॉजी को बनाने में दुनिया के सबसे ताकतवर देश रूस और अमेरिका को 5 साल से ज्यादा का समय लग गया, उसी टेक्नोलॉजी को जापान केवल 2 सालों में ही तैयार कर लेगा। और यह काबिलियत जापान के टेक्नोलॉजी क्षमता को दर्शाता है। अब ऐसे में अगर जापान हथियारों के व्यापार में उतर गया होता तो इसमें कोई शक नहीं है कि जापान के हथियार रूस और अमेरिकी हथियारों को कड़ी टक्कर देते। वैसे जो भी हो, लेकिन जापान की तरफ से आई इस खबर ने चीन की नींद उड़ा दी है। होगी